हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गिल्टी में। दोस्तों, जो भी इस बार बीएड 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऑल राइट, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इस बार जो बीएड होगा ना दोस्तों, 9 अप्रैल से इसका फॉर्म भरने जा रहा था। 9 अप्रैल से डेट आया था कि 9 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, हमने भी बताया था आपको, लेकिन इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब अगला डेट कब आएगा इसके बारे में एक नोटिफिकेशन आया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, बता रहे हैं हम अगला डेट। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ है 6 अप्रैल का ही है। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से सीईटी बीएड या शिक्षा शास्त्री 2024 में नामांकन हेतु ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा प्रपत्र भरने तथा प्रवेश परीक्षा की फॉर्म जो पूर्व निर्धारित तिथि जो 9 अप्रैल और जो उसका एग्ज़ाम था 30 मई को, उसको किसी कारण से स्थगित कर दिया गया है। ऑलराइट, और अगली जानकारी आपको कि एग्ज़ाम कब होगा, इसका फॉर्म वगैरह सब कब भरा जाएगा, LNMU की वेबसाइट से आपको पता चलते जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो टाइम टू टाइम दोस्तों हम तो बताते ही रहते हैं, आपको हम बताएंगे। लेकिन बीएड में जो भी एडमिशन कराएंगे इस बार दोस्तों, उनके लिए हम एक और इम्पोर्टेंट बता देना चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा और टोटल आपको 2 साल के जो ड्यूरेशन में कितना खर्च पड़ेगा, वो सब जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, बीएड का टोटल एक्सपेंडिचर है, हमने भी बीएड कर रखा है और ये हमारा लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, इस बार फाइनल हो जाएगा। तो क्या क्या हमने एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज से ही एडमिशन लिए है, अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज है। अच्छा स्कोर आने के बाद भी 79 स्कोर था मेरा 2022 में, लेकिन फिर भी हमको इस पर प्राइवेट कॉलेज ही मिला। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इससे तो ऊपर लाना ही पड़ेगा, 85 प्लस आपको जाना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज हो गया तो आपका बहुत कम मार्क्स पे ही, बहुत कम खर्चे पे ही आपका पूरे साल जो है 1 से 2 साल अगर आप क्लास ना भी करना चाहते हैं तो उसका भी थोड़ा वहाँ पर सेटिंग वगैरह सब हो जाता है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा दोस्तों। हम इसको देखिए खर्चे से बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्च पड़ा है। एडमिशन में आपको लग जाएगा 1.5 लाख रुपया, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का फीस है 1.5 लाख रुपया। फिर जब एडमिशन कराइएगा ना, ये आपको क्या करेगा, पहली बार में जब एडमिशन कराए तो इंस्टॉलमेंट में लेता है, 90,000 एक बार लेगा और फिर 60,000 का आपको चेक ले लेगा। सारे कॉलेज यही करते हैं कि 90,000 का पहले आपको ये ऑन कैश या तो कैश ले सकता है लमसम एक मुश्त में, और साथ ही साथ 60,000 का आपको एक चेक लेगा, उसी समय चेक भरवा लेगा। ठीक है, चेक बाउंस नहीं करना चाहिए, वैसे टाइम भी देता है। एक चेक ले लेगा तो 1.5 लाख रुपया हो गया आपका, एक साथ ही फीस ले लिया जाएगा। फिर वो क्या कहेंगे आपको कि एक लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। लेसन प्लान आपको टाइम टू टाइम बनाना पड़ता है, हमने इस पर वीडियो बना दिया कि किस प्रकार से लेसन प्लान वगैरह तैयार किया जाता है। कुछ टॉपिक्स वगैरह देंगे, उस पर आपको लिखना पड़ेगा। उन सब का जो मटेरियल होगा ना, वो कम से कम 4,000 में आपको देगा, उसके साथ एक बैग देगा। ठीक है, और ड्रेस भी अलग से आपको ड्रेस लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, शर्ट होता है, पैंट होता है, एक ब्लेज़र होता है, सारे कॉलेज का अपना अपना है, ये आपको लेना पड़ेगा। ये ऐड हम नहीं किए हैं, ये भी इसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए 2,000 रुपया तो एक्स्ट्रा आपको, कम 4,000 का आ जाता है ड्रेस, शर्ट पैंट आपको 2,000 का, और ब्लेज़र जो लीजिएगा वो 2,000 का, वो 4,000 का पड़ जाता है। फिर जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कीजिएगा, अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, तो ये 20,000 आप माइनस कर दीजिए। देखिए हमको इतना लगा था इसलिए हम बता रहे हैं, फर्स्ट ईयर का हमको फॉर्म फिल करने में 20,000 लगा था, इसमें क्लास मैनेज वगैरह सब हो जाता है। ठीक है, उसको पैसा लेंगे, वो 20,000 लगेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो 20,000 जुगाड़ करके रखिए, कम से कम, ज़्यादा ही लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। जाते हैं तो ये आपको नहीं लगेगा, इसमें आपको मात्र 7,000 रुपया, कहीं कहीं पे 8,000 रुपया, कहीं कहीं पे 6,000 रुपया है, ये फॉर्म फिल लगेगा। मतलब 20,000 में से आप 7,000 ही ऐड रखिए और 13,000 आपको नहीं लगेगा। अगर आप क्लास जाते हैं तो क्लास जाने के दरमियान भी आपको बहुत सारा पैसा खर्च होगा। फिर मार्कशीट जो फर्स्ट ईयर का है उसमें 300 रुपये लगेगा। ट्रैवल फूड्स वगैरह सब, आप कॉलेज जाइएगा तो ऑब्वियसली वहाँ कैंटीन वगैरह रहता है, आने जाने का जो एक्सपेंडिचर है वो सब में आपको कम से कम 4,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। एजुकेशन में आप अगर क्लास करते हैं तो वहाँ कम से कम 2,000 रुपया तो खर्चा पड़ेगा ही।
कॉपी है, किताब है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलता है टाइम टू टाइम उन चीज़ों को बनाने में। फिर एक इंटर्नशिप वगैरह होता है, आपको दूसरे कॉलेज में भेजा जाएगा, वहाँ पर इंटर्नशिप होगा, उसका 1000 रुपये आपको सर्टिफिकेट देने के लिए लगेगा। तो ये टोटल खर्चा आपको पड़ जाता है। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको टोटल कितना पड़ जाएगा, 1,81,300। ये जो फर्स्ट ईयर में 1,81,300 रुपये आपको खर्च पड़ जाएगा, पहले ईयर में ही इतना लग जाएगा। ठीक है, इसमें सेकेंड ईयर का तो फीस आप जानते हैं कि इंक्लूड ही है, वो है। फिर सेकेंड ईयर में आइएगा तो सेकेंड ईयर में आपको कम खर्चा पड़ेगा। सेकेंड ईयर में आपको लेसन प्लान का फिर लेना पड़ेगा, ये 4,000 पड़ेगा। फॉर्म फिल कीजिएगा तो इस बार देखिए हमको 23, हम अपना खर्चा बता रहे हैं, 23,000 लग गया हमको, 23,000 लग गया, क्योंकि इस बार हम एक बार भी क्लास नहीं किए थे। सेकेंड ईयर का एडमिशन फ़ीस 1,000 लगेगा। मार्कशीट में आपको इस बार 500 रुपये लगेगा। ट्रैवल फूड्स में वही 4,000, इंटर्नशिप में 1,000, एजुकेशन पे 2,000। टोटल अगर एक्सपेंसेस देखें यहाँ पर तो हमको 35,500 सेकेंड ईयर में, 35,500 आपको पड़ गया, और 1,81,000 आपको फर्स्ट ईयर में पड़ गया। ठीक है, इसमें हम यूनिफॉर्म इंक्लूड नहीं है। यूनिफॉर्म हम लिए थे, ब्लेज़र नहीं लिए थे, तो 2,000 का हमको यूनिफॉर्म पड़ गया था। ठीक है, तो इसको 35,000 में से 2,000 ऐड कर देते 37,000 हो जाता है, इतना हमको पड़ा है। फिर देखिए टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टोटल आपको टोटल खर्च कितना पड़ गया, तो ये है आपका टोटल खर्चा है। फर्स्ट ईयर में 1,81,000, सेकेंड ईयर में 35,500, तो 2,16,800। 16,000 है, राउंड में इसको रखिए ना, 20,000, क्योंकि 2,000 आपको यूनिफॉर्म, हमको यूनिफॉर्म में भी लगा है, कुछ और भी खर्चा होगा ऑब्वियसली, तो 2,20,000 के आसपास आपको खर्चा पड़ जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से बीएड कर पाइएगा प्राइवेट कॉलेज से। नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, आपका स्कोर बेहतर होना चाहिए। आपको स्कोर अगर बेहतर होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 95 प्लस अगर आता है तो आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और उससे कम पे दोस्तों तो दिक्कत तो हो ही जाएगा, उससे कम पे आपको भारी दिक्कत होने वाला है। 95 प्लस अगर आप लाते हैं, ऑलराइट, तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सब 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज है, सबका लिस्ट जो है हम अपने वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए कि बिहार में कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हम बताएंगे टाइम टू टाइम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह सब कब आएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ते रहिए, अच्छे से पेडागोगी पढ़ते रहिए, रीजनिंग वगैरह सब आसान नजर आता है, वो सॉल्व हो जाएगा। बस पेडागोगी को अच्छे से पढ़िए लगातार, अभी भी 1 महीना टाइम मान के चलिए आप, जी 2-4 दिन में फॉर्म आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 महीना टाइम को मिलेगा एग्जाम के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं।